ऑलराइट दोस्तों, टग ऑफ वॉर कर लेते हैं आज। आईफोन 13 प्रो मैक्स और गूगल पिक्सल 8 प्रो, कौन सा फोन कितना अट्रैक्ट, कितना अपनी तरफ खींचता है एक यूजर को। बिकॉज इन 2026 दोनों फोन्स की अगर हम लोग वैल्यू की बात करते हैं तो एक बड़ी कंफ्यूजन क्रिएट होती है। दोस्तों, कंफ्यूजन क्यों क्रिएट होती है? बिकॉज पाकिस्तानी मार्केट इस टाइम दुनिया की मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट रिएक्ट कर रही है। जैसा कि आईफोन 13 प्रो मैक्स, ये जो सिम ब्लॉक वाले जिनको जेबी कहा जाता है या नॉन पीटीए फोन है, ये 128 GB 1,20,000 के अराउंड 256 10,000 ऐड कर लो। और अगर आप पीटीए अप्रूव लेने जाते हो, ऑफिशियल पीटीए अप्रूव लेने जाते हो जिसमें सिम चलाना चाहते हो, वो आपको 1,90,000 से 2 लाख रुपए तक ऑफर किया जाता है। और वहीं पर जो गूगल पिक्सल 8 प्रो है, ये पाकिस्तानी मार्केट में अब ऑफिशियल पीटीए अप्रूव आपको 1,20,000 के अराउंड देखने को मिलता है। इधर वो 256 GB वाला वेरिएंट हो, इधर वो 128, तो 128 थोड़ा सा नीचे भी आ जाता है। तो डेफिनेटली इस प्राइस को मद्देनजर रखते हुए भी हम लोग देखेंगे कि क्या आपको नॉन जो जिसमें सिम नहीं चलती जेबी वाला फोन वो लेना चाहिए या पीटीए प्रूफ की तरफ जाना चाहिए। तो इस वीडियो को आपने एंड तक देखना है क्योंकि हम लोगों ने स्पीड टेस्ट भी किया है, कैमरा टेस्ट भी किया है, सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे। और कमेंट सेक्शन में बताना कि विच विल यू प्रेफर टू बाय। सबसे पहले देखो, अगर बिल्ड क्वालिटी और बाकी आप इन एंड फील की बात करोगे ना, देखो दोनों अपना अपना जॉनरा लेके आते हैं। अब आईफोन 13 ऑब्वियसली 3-4 जनरेशन पुराना है, थोड़े से राउंडेड कॉर्नर्स के साथ आता है, लेकिन फ्लैट बॉडी प्रोफाइल लेके आता है। बट भाई एक पाव का फोन है, मतलब 250 ग्राम के अराउंड जो है ना वेट ऑफर करता है। बट थिकनेस थोड़ी कम है 8 प्रो से, जैसे कि 7.7 mm की है। रियर पर वही ट्रिपल कैमरा, एप्पल का लोगो आपको जो है ना वो सेरेमिक बिल्ड क्वालिटी मिल जाती है, एल्यूमिनियम फ्रेम मिलता है, वो ओके है, ठीक है। आईपी रेटिंग अब जिससे बाय कर रहे होते हैं ना उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है। वैसे एप्पल को दोबारा से पैक करना, वाटर पैक करना बहुत आसान होता है। 1500 2000 रुपये 3000 रुपये चार्ज करते हैं रिपेयरिंग वाले, वो आपको पैक भी कर देते हैं। वहीं पर गूगल 8 प्रो की बात करते हैं, ये थोड़ा सा राउंडेड कॉर्नर है। अगेन इसकी थिकनेस थोड़ी ज्यादा है, जैसा कि 8.8 mm है, 1 mm थिकनेस थोड़ी ज्यादा होगी, लेकिन वेट 213 ग्राम का लेके आता है, लाइट वेट है। लेकिन इसका कैमरा वाइजर केसिंग से थोड़ा ऊपर है। कुछ लोग कंफर्टेबल होते हैं, कुछ लोग नहीं होते, क्योंकि जब आप हाथ में कैरी करते हो तो आपको यहाँ फील होगा। टेबल पे रखते हुए थोड़े से स्क्रैच गेन करता है, क्योंकि ये क्रोम जो है ना वो लेके आता है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा फील होगा। बाकी यहाँ पर इसकी जो बॉडी है वो थोड़ी सी रियर से कर्व्ड है, जिससे इन हैंड फील थोड़ा कंफर्टेबल होती है, शार्प कॉर्नर फील नहीं होते, बट ये भी अपनी कंफर्टेबिलिटी। वैसे IP68 की रेटिंग इसमें मिलती है। अगेन इसको भी जब आप बाय कर रहे होगे ना तो आईपी रेटिंग की आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेनी। मेरे हिसाब से ना बिल्ड क्वालिटी दोनों की एक अपनी अपनी जॉनरा के हिसाब से आती है, एक अपनी अपनी रिकग्नाइजेशन लेके आती है। गूगल का ये सिग्नेचर वाइज कैमरा वाइजर मिलता है, वहीं पर आपको एप्पल का सिग्नेचर ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है। बट डेफिनेटली इट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे दोनों में कोई इशू देखने को नहीं मिला है बिल्ड क्वालिटी के हिसाब से। गूगल भी रियर साइड पे ग्लास बिल्ड क्वालिटी लेके आता है। बट अगर हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं, देखो भाई यहाँ पर एक मेजर डिफरेंस होगा, जैसा कि बेजललेस एक्सपीरियंस होना, जैसा कि नॉच ना मिलना। अब देखो आईफोन के अंदर आपको एक बड़ी नॉच मिलती है, वैसे प्रो मोशन डिस्प्ले 120 हर्ट्ज का लेके आता है। अगेन ये जो रेजोल्यूशन लेके आता है ये 1.5 के और 1080p के बिटवीन वाली मिलती है, और जो पीपीआई है यहाँ पर आपको वो मिलता है 458 का, और 1200 का पीक ब्राइटनेस मिलता है। ये XDR OLED डिस्प्ले लेके आता है। लेकिन जो गूगल 8 प्रो है, एक तो पंच होल कटआउट, दूसरा LTPO पैनल लेके आता है, फिर क्वाड एजी प्लस की रेजोल्यूशन लेके आता है, 120 हर्ट्ज इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर और ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, HDR की सपोर्ट, 2500 से ऊपर का पीक ब्राइटनेस नेट्स, फ्रंट साइड पर गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। वैसे यहाँ पर आपको जो एप्पल का फोन है ये आपको फ्रंट साइड पर सेरेमिक शील्ड ग्लास ऑफर करता है। ड्यूरेबल है, नो डाउट ड्यूरेबल इस लिहाज से कि जल्दी स्क्रैच नहीं पकड़ेगा, लेकिन जब गिरेगा तो 250 ग्राम का फोन है तो टूटेगा भी जल्दी। ये भी चीज आपने माइंड में रखनी है। ये एक पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हैवी वेट फोन जितनी हाइट से या जितनी जल्दी डैमेज होता है उतना लाइट वेट नहीं होता, बट दोनों 200 ग्राम से ऊपर है, तो ये अपने माइंड में रखना है। बट डिस्प्ले कैटेगरी में हम लोगों ने साइड बाई साइड कंपेयर किया है। अब देखो यहाँ पर HDR मुझे गूगल का अच्छा लगा, ब्राइटनेस जो है वो पंची अच्छी लगी। नो डाउट एप्पल का भी ठीक है, गुजारा करता है, बट नॉच इस टाइम में 2026 में अगर आप बाय कर रहे होते हो तो आपको स्क्रीन टू बॉडी रेशो वाला या लाइक आपका वो जो एक्सपीरियंस बेजलेस होता है ना, वो चीज आपको देखने को नहीं मिलेगी। अगेन रिफ्रेश रेट से कोई शिकायत नहीं है, दोनों के ठीक है, बट डिपेंड ऑन योर पर्सनल प्रेफरेंस। मुझे यहाँ पर इन डिस्प्ले, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले, ये चीजें बेटर लगी हैं गूगल 8 प्रो में, जो कि एप्पल में देखने को नहीं मिलती। देखो अगर आप लोग परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हो तो एप्पल को कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसा कि इन हाउस चिपसेट एप्पल का अपना A15 बायोनिक चिप मिलता है यहाँ पर आपको। अगेन ये एक हेक्सा कोर है, 3.23 गीगाहर्ट्ज की क्लॉक स्पीड लेके आता है। यहाँ पर आपको 6 कोर जो है वो CPU देखने को मिलता है। अगेन एप्पल का GPU 5 कोर्स का मिलता है, जो बेटर ग्राफिक्स प्रोवाइड करता है। 5nm टेक्नोलॉजी लेके आता है। iOS 26.1 पर ये लेटेस्ट चल रहा है, और आई थिंक एप्पल एक दो अपडेट और यहाँ पर देगा, इससे ज्यादा अपडेट देने वाला नहीं है, बट डेफिनेटली यहाँ पर एडवांटेज जाता है। बट आगे चल के थोड़ी सी चीजों को और भी कंपेयर करते हैं। उसके साथ ही अगर गूगल 8 प्रो की बात करते हैं तो ये भी एक हाउस चिपसेट ही आप कह लो, लेकिन ये सैमसंग के कोलैबोरेशन से बन रहा होता है। लाइक आपको यहाँ पर गूगल का टेंसोर G3 मिलता है, ये 4nm टेक्नोलॉजी के साथ आता है, क्लॉक स्पीड 3.0 गीगाहर्ट्ज की लेके आता है। अगेन यहाँ पर इमोर्टल का आपको G715S
MC10 वाला जीपीयू मिलता है, 12 जीबी रैम मिलती है आज के टाइम की आपको गूगल 8 प्रो में। 6 जीबी वाला वेरिएंट है हमारा जो एप्पल है, एप्पल में NVMe की स्टोरेज मिलती है, जो कंपैरेटिवली UFS 3.1 गूगल से बेटर काम करेगी अगर आप रीड और राइट के जो है ना वो काम लेते हो। इसी तरीके से हम लोगों ने थोड़ा-सा ना स्पीड टेस्ट रन किया। अब देखो अगर आप लोग गीकबेंच स्कोर कंपेयर करते हो तो एप्पल बेटर होगा। एंटूटू बेंचमार्क्स में भी एप्पल बेटर होगा, 1.5 मिलियन से ऊपर के बेंचमार्क्स को हिट करता है। कंपैरेटिवली 8 प्रो 1.4 मिलियन के राउंड है, उससे ऊपर करता है, इससे नीचे 1.5 से नीचे ही करता है। तो यहाँ पर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। स्पीड टेस्ट में, बूटअप टेस्ट में हमारा जो गूगल 8 प्रो आगे रहा है। बाकी अगर हम लोग इन रैम मेमोरी या बाकी चीज़ों की बात करते हैं, तो डेफिनिटली यहाँ पर एप्पल को एडवांटेज था। बट एप्पल के इस iOS 26.1 में अभी तक 13 प्रो मैक्स में कुछ जो मैजिक इरेजर टाइप के फीचर्स हैं, एआई फीचर्स हैं, वो नहीं मिलते। जहाँ पर गूगल को ये एडवांटेज आता है कि गूगल जेमिनी और गूगल सर्कल टू सर्च, ये सारी चीज़ों की आपको जो है वो सपोर्ट गूगल के लेटेस्ट फ़ोन में मिलती है और गूगल जो है वो 2028-29 तक अपडेट इसमें देगा। एप्पल का कोई पता नहीं है, मतलब अभी इस साल तो एप्पल 11 ही लास्ट था, तो अगले साल से उससे अगले साल आपको 13 लास्ट देखने को मिलेगा। उसके बाद रोल आउट करता है कि नहीं करता, मतलब एप्पल की अपनी मर्ज़ी होती है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। बट अगर आप गेमिंग के लिए लेते हो, तो डेफिनिटली एप्पल विल गिव यू अ बेटर परफॉर्मेंस, जैसा कि 120 एफपीएस की सपोर्ट देता है। दूसरा, एप्पल हीट को कंट्रोल रखता है, हमने जो 13 प्रो मैक्स में जो है वो देखा है। लेकिन गूगल 8 प्रो को आप डेडिकेटेड या गूगल के किसी भी फोन को आप गेमिंग के लिए कंसीडर मत करना। जायरो का डिले, फोन ओवरहीट होना, ये हमने नोटिस किया। हैवी टास्क जब भी आप करो गूगल के फोन पे करोगे, इवन विदाउट कवर करोगे, तो आपको थर्मल कंट्रोल होते हुए नहीं मिलेंगे। हीट ये फोन जनरेट करते हैं, तो कीप इन योर माइंड। फॉर डेडिकेटेड गेमिंग नहीं ले सकते। बाकी डे टू डे यूजेज, रीड और राइट की स्पीड, वो आपको मतलब ऑलमोस्ट सिमिलर देखने को मिलेंगी। एप्पल को एडवांटेज है iOS का, क्योंकि जिस डेवलपर ने कोई भी ऐप बनानी है उसने सिर्फ iOS के लेटेस्ट वर्जन के लिए अपडेट करना है उसको। एंड्रॉइड का मसला ये है कि स्टॉक एंड्रॉइड, फिर उसके बाद बहुत सारी यूआई, तो फिर डेवलपर्स को भी मसले आते हैं, फिर साथ साथ अपडेट्स भी चलती रहती हैं। बट हाँ, एंड्रॉइड अब ज़्यादा अपडेट्स देता है अपने वर्जन की। अभी एंड्रॉइड 16 चल रहा है इसमें, तो ये चीज़ आपने देख लेनी है। लेकिन अगर गेमिंग अच्छी हो, बैटरी टाइमिंग अच्छी ना हो, तो ये भी बहुत मैटर करता है। अब देखो 8 प्रो को तो मैं गेमिंग फोन नहीं बोलूंगा, बट एप्पल के अंदर हमने जो गेमिंग की है उसमें बैटरी ड्रेन कंपैरेटिवली 8 प्रो हमें ज्यादा देखने को मिला है। अब बैटरीज की बात करते हैं तो 4300 mAh के राउंड जो है ना वो आपको एप्पल बैटरी ऑफर करता है। 27 वॉट की आपको जो है ना फास्ट चार्जिंग ऑफर करता है, और लाइटनिंग केबल की सपोर्ट है, टाइप सी नहीं है, ये चीज आपने माइंड में रखनी है। उसके अलावा 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग भी, मैगसेफ चार्जिंग भी सपोर्ट कर देता है 13 प्रो मैक्स। बट जो 8 प्रो है ये 5000 mAh से ऊपर की बैटरी लेके आता है। 23 वॉट की, 23 वॉट की वायरलेस चार्जिंग की सपोर्ट भी मिलती है। तो गूगल 8 प्रो को बैटरी टाइमिंग का एडवांटेज है, क्योंकि ये सारा टेस्ट जो हमने रन किया, हमने करीबन 2 बजे स्टार्ट किया, 100% बैटरी थी। ऑलमोस्ट हमने रात को 11 साढ़े 11 बजे, जब लास्ट स्क्रीनशॉट जिसमें गेमिंग है, जिसमें इनके आउटडोर कैमरा रिकॉर्डिंग, ये सारी चीजें हम लोगों ने की है, एप्पल 9% पर आ गया। एप्पल ने ज्यादा बैटरी ड्रेन किया, और 700 mAh का फर्क भी जरूरत था, लेकिन बैटरी ड्रेन ज्यादा करता हुआ मिला है। गूगल ने तकरीबन 46% बैटरी को मेंटेन रखा है, तो यहाँ पर गूगल की 54% डाउन हुई थी। आप अगर एक ऐसे बंदे हो जिसको लंबा बैटरी बैकअप चाहिए, तो 8 प्रो कैन ऑफर दिस बैटरी बैकअप। बट एप्पल के अंदर आपको बैटरी ड्रेन ज्यादा देखने को मिलेगा अगर आप हैवी टास्क ज्यादा करते हो, तो ये एक चीज मद्देनजर रखनी है बाय करने से पहले। और दोस्तों, मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, आई थिंक दीज आर द गुड फोन। लाइक मतलब ये ऐसे फोन है, अमेरिकन ब्रांड माइंड में आता है। उसके अलावा हम जब डुअल स्पीकर क्वालिटी सुनते हैं, तो इनका जो साउंड है वो हमें कंपैरेटिवली अदर चाइनीज ब्रांड, हालांकि उनके लाउड होते हैं, बट डेफिनेटली ये थोड़ा अट्रैक्ट करते हैं, क्योंकि स्टीरियो साउंड अच्छा होता है। वो मतलब वो थोड़ा सा आपको, जैसे डॉल्बी एटमॉस या डॉल्बी की सपोर्ट, वो चीजें दोनों फोन सपोर्ट करते हैं और दोनों साउंड अच्छा प्रोवाइड कर देते हैं। ये क्लिप चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, इस टग ऑफ वॉर के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंटली आज के टाइम में मेरे अपनी एक पर्सनल मतलब एक अपनी एक थ्योरी है मेरी, जो मेरी रिसर्च है, कि एप्पल का फोन दो टाइप के लोग लेते हैं। एक जिसने दिखाना है कि मेरे पास एप्पल का फोन है, जो जेबी फोन ले रहा होता है, जिससे सिम से कोई ताल्लुक नहीं है, इजी पैसा की ऐप नहीं करनी, बैंक ऐप जो ओटीपी ऑटो उठाती है वो नहीं होती है इसके अंदर, वो बहुत सारे मसले मसाइल आपको जेबी में मिलते हैं, गूगल में वो चीज नहीं मिलती। बट उसके साथ साथ कैमरा,
दूसरा पॉइंट है कैमरा। एप्पल का फ़ोन लोग कैमरा लेते हैं और गूगल पिछले 2-3 साल से जितना आम हुआ है पाकिस्तान की मार्केट में, जस्ट बिकॉज़ ऑफ इट्स कैमरा। तो कैमरा की स्पेक्स अगर आप देखोगे ना, गूगल में तो 10 मेगापिक्सल के अराउंड फ्रंट कैमरा है, जहाँ पर एप्पल के अंदर आपको 12 मेगापिक्सल मिलता है। अगेन फ्रंट कैमरा में दोनों ही फ़ोन्स मैक्सिमम 4K 60 एफपीएस ऑफर करते हैं। देखो, हमने जो वीडियोज़ रिकॉर्ड की हैं, ये ऑलमोस्ट 1.5 से 2 दिन की मेहनत है, और अगर आज भी एक लाइक ना आप दे सके ना, इस मेहनत का ना मुझे कोई फ़ायदा, ना आपको देखने का फ़ायदा। इससे अच्छा आप मुझे देखो ही मत भाई, क्योंकि इस मेहनत का मुझे ना मुझे रिएक्शन सिर्फ़ लाइक से और कमेंट से चाहिए होता है। आते हैं मुद्दे की बात। 30 एफपीएस पर नॉर्मली जो कोई भी 1080p 30 एफपीएस हो या 4K 30 एफपीएस हो, गूगल का स्किन टोन कूल हो जाता है, लाइक ठंडा हो जाता है और थोड़ा सॉफ्ट कर देता है डिटेल को। एप्पल मेंटेन रखता है, नेचुरल प्रोवाइड करता है, फील्ड ऑफ व्यू थोड़ा ज्यादा प्रोवाइड कर देता है, स्टेबलाइजेशन दोनों अच्छा कर देते हैं। लेकिन जैसे ही हम लोग 60 एफपीएस ऑन करते हैं, अब ये डे लाइट की बात कर रहा हूं मैं, 60 एफपीएस जो है ना, वो हम लोग ऑन करते हैं, गूगल रिएक्ट अच्छा करता है, वीडियोस अच्छी रिकॉर्ड करता है, ऑल्दो हल्का सा शेक प्रोवाइड होगा, बट जो डिटेल है, जो कलर है, वो नेचुरल एप्पल रखता है। ऑल्दो बाद में एडिट करते हो तो थोड़ा अच्छा आपको एक स्पेस मिल जाता है कलर एडिट करने का। बट नाइट मोड की वीडियोस की बात करते हैं, देखो आर्टिफिशियल लाइट, स्ट्रीट लाइट्स, इनके अंदर अगर आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, तो हमने जो नोटिस किया है कि जो आर्टिफिशियल लाइट्स, लो लाइट्स हैं, उसमें गूगल बेटर परफॉर्म कर रहा था। फ्रंट कैमरा में वीडियोस के हिसाब से अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको डिटेल अच्छी मिलेगी, वो शार्पनेस है वो अच्छी मिलती है, कलर टोन अच्छा मिल जाता है। गूगल में आप जूम वगैरह भी कर सकते हो कैमरा ऐप में, वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जो कि आप एप्पल में नहीं कर सकते, तो ये गूगल को एडवांटेजेस जाते हैं। तो वीडियोस के हिसाब से ना, नाइट मोड का अगर आपने इंडोर लाइट करनी है, आप कोई इवेंट पे हो, तो आपको गूगल को प्रेफरेंस देनी चाहिए। नो डाउट काफ़ी कंपटीशन है दोनों के अंदर। बट अगर आप फ़ोटोज़ को कंपेयर करते हो, अच्छा एप्पल का थोड़ा-सा ये भी मसला है कि जब आप उसको ना किसी विंडोज़ वाले सिस्टम में कन्वर्ट करने लगोगे पिक्चर को, तो आपको फॉर्मेट थोड़ा दूसरा मिलता है, फिर आपको दोबारा कन्वर्ट करना पड़ता है। कई बार ऐसा होता है कि पोर्ट्रेट एप्पल के फ़ोन में तो शो हो रहा होता है, सोशल मीडिया पे आप शेयर करोगे तो हो जाएगा। बट जैसे ही आप अपने विंडोज़ पीसी या लैपटॉप में कन्वर्ट करते हो, तो वो पोर्ट्रेट आपको नहीं मिलते, आपको उस फॉर्मेट को भी कन्वर्ट करना पड़ता है। तो ये बहुत सारा हैसल होता है एप्पल के इकोसिस्टम में। हाँ, मैकबुक है आपके पास, आप एप्पल से एप्पल कर रहे हो, तो वो एक अलग बात है। क्लियरली यहाँ पर जितनी भी फ़ोटोज़ आप देखोगे, इधर वो पोर्ट्रेट हो, हमें गूगल के ज़्यादा बेटर लगे हैं। पोर्ट्रेट में डिफरेंट फोकल लेंथ्स मिल जाती है। तो यहाँ पर एडवांटेजेस फ़ोटोज़ के हिसाब से, नॉर्मली डे लाइट में भी ऐसा ही था कि गूगल रिएक्ट अच्छा करता है फ़ोटोज़ में, बट मुझे लगता है कि एप्पल का कैमरा डे लाइट में बेटर काम कर रहा था, जो मेरा अपना परसेप्शन है। बट इंडोर लाइट्स या ऑल ओवर देखूँ, तो ठीक है, गूगल के कैमरा को एडवांटेज दे देते हैं। बट रियर कैमरा पे आते हैं। अब देखो, दोनों ही फ़ोन्स ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन लेके आते हैं। मेगापिक्सल काउंट का थोड़ा फ़र्क होगा। गूगल के अंदर जो है ना, मेन सेंसर 50 मेगापिक्सल का है, टेलीफोटो लेंस 48 मेगापिक्सल का है, वाइड एंगल 48 मेगापिक्सल का मिलता है। यहाँ पर एप्पल के अंदर मेन जो है ना, वो आपको 12 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है, अल्ट्रा वाइड भी 12 मेगापिक्सल का मिलता है, आपको टेलीफोटो भी 12 मेगापिक्सल का मिलता है। बट पहले हम लोग कंपेयर करते हैं मेन सेंसर को। अगेन इसमें भी हमने वही नोटिस किया कि 4K 30 एफपीएस या 1080p 30 एफपीएस को गूगल जो है ना, वो थोड़ी-सी सॉफ्ट डिटेल, या आप ये कह सकते हो कि मतलब ऐसा करता है कि ब्यूटिफिकेशन प्रोवाइड करता है, मतलब डाल देता है चेहरे पे। थोड़ा-सा कलर शिफ्ट भी मिलता है। लेकिन 4K 60 एफपीएस पर दोनों ही फ़ोन्स काफ़ी तगड़ी वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकते हैं। बट एप्पल के फ़ोन को ये एडवांटेज है कि जो पोर्ट्रेट वीडियोज़, सिनेमैटिक वीडियोज़ बनाते हो, वो आप ज़ूम में भी रिकॉर्ड कर सकते हो, ज़ूम करके भी रिकॉर्ड कर सकते हो, जो कि आप गूगल पिक्सेल के फ़ोन से नहीं कर सकते। गूगल पिक्सेल में एक ही फोकल लेंथ है पोर्ट्रेट वीडियोज़ की, जो कि 1x है। हाँ, क्लोज़ अगर आप ऑब्जेक्ट के जाते हो, तो फिर आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हो। लेकिन उसके साथ-साथ ही, जैसे ही आप टेलीफ़ोटो लेंस पे शिफ्ट करते हो, गूगल ज़्यादा अच्छा वीडियोज़ को रिकॉर्ड करता है, ज़ूम वीडियोज़ को, मुझे लगता है। हाँ, पोर्ट्रेट में एप्पल को एडवांटेज आता है, और ये पोर्ट्रेट गूगल में फ्रंट साइड पे नहीं मिलता, जो कि एप्पल के फ्रंट साइड पर आपको देखने को मिलता है। तो ये भी एडवांटेज है। एप्पल का स्लो मोशन भी फ्रंट साइड पे मिलता है, ये भी उसको एप्पल को एडवांटेज आता है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि आज के टाइम में ज़्यादातर एप्पल यूज़र वो है जिसको व्लॉग बनाने हैं, वाइड एंगल पर वीडियोज़ बनानी है। देखो, दोनों के वाइड एंगल मेगापिक्सल में तो फ़र्क है। मेगापिक्सल फ़ोटोज़ तक तो 50 मेगापिक्सल ऐप जो है ना, गूगल ले सकता है। बट वीडियोज़ की बात करते हैं, तो यहाँ भी 4K 60 एफपीएस एप्पल और दोनों फ़ोन्स ऑफ़र करते हैं। डे लाइट में एप्पल का जो फील्ड ऑफ व्यू वो ज़्यादा है, कलर टोन ज़्यादा बेटर है, मुझे जो लगा है। बट इसी तरीके से आप डायनामिक रेंज देखोगे, वो भी अच्छा है। कलर शिफ्ट नहीं करता, जहाँ पर गूगल डे लाइट में करता है, और डे लाइट में गूगल ज़्यादातर कंडीशंस में ऐसे ही रिएक्ट करता है। जैसे 30 एफपीएस करोगे कलर चेंज कर देगा, 60 एफपीएस करोगे थोड़ा-सा कलर को मतलब सॉफ्ट कर देता है, लाइक अच्छे कर देता है, वाइब्रेंसी आ जाती है, थोड़ी सैचुरेशन आ जाती है। तो 60 एफपीएस तक गूगल 8 प्रो बेटर रहा है। इसी तरीके से अगर आप तीनों लेंस को शिफ्ट करते हो, जो स्मूथनेस है वो एप्पल में ज़्यादा बेटर है लेंस शिफ्ट की। लेकिन अगर आप वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो, तो एप्पल के अंदर आप 1.5x तक 4K 60 एफपीएस तक जा सकते हो। हाँ, अगर आप 30 एफपीएस किया हुआ है, तो फिर आप ज़्यादा ज़ूम कर सकते हो, 9x तक ज़ूम कर सकते हो, उसमें डिटेल इतनी अच्छी नहीं मिलेगी।
अगेन गूगल के फ़ोन में जर्कीनेस आज भी है वो, गूगल के सारे ही फ़ोन्स के अंदर ये है कि जैसे ही आप ज़ूम करने लगते हो तो वो है। वैसे तो नॉर्मली जो एप्पल के फ़ोन लेते हैं, गूगल के फ़ोन लेते हैं, उनको स्नैपचैट फ़िल्टर चाहिए होता है, भाई मुझे आज तक स्नैपचैट फ़िल्टर यूज़ नहीं करना है, थोड़ी-सी क्वालिटी डाउन कर देते हैं वीडियोज़ में स्नैपचैट के जो फ़िल्टर्स हैं। बट मैं ये कहता हूँ कि जैसे कि एक नॉर्मल यूज़र यूज़ कर रहा है तो मैं उसको बता देता हूँ कि भाई यहाँ पर अगर आपको व्लॉग वगैरह डे लाइट का बनाना है तो एप्पल बेटर है। बट नाइट कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। मुझे लगता है कि गूगल ने ना आर्टिफिशियल लाइट सोच के ना फ़ोन्स को बनाया है। नाइट मोड पर अगर आप मेन सेंसर की वीडियोज़ को कंपेयर करते हो, डेफिनिटली यहाँ पर आपको गूगल बेटर रिजल्ट प्रोवाइड कर रहा है। स्किन टोन अच्छे तरीके से बैलेंस कर रहा है। जो लाइट को रियर साइड किया आप देखोगे मतलब इस हार्श कंडीशन में भी गूगल बेटर प्रोवाइड कर रहा है। हाँ, कुछ ऐसी कंडीशंस थी जहाँ पर एप्पल ज़्यादा बेटर था, बट ज़्यादातर कंडीशंस में हमने नोटिस किया है कि स्टेबलाइजेशन एप्पल की बेटर थी, बट जो कलर टोन है वो हमारे गूगल का बेटर था। अगेन वाइड एंगल के अंदर विदाउट फ्लैश लाइट देखोगे, तब भी आपको गूगल बेटर लग रहा है। यहाँ इस वाले क्लिप में हमने फ्लैश लाइट ऑफ की हुई थी। जैसे ही फ्लैश लाइट ऑन करते हैं, तो आपको थोड़ा बहुत यहाँ पर नॉइज़ फ़ील होगा या आपको थोड़ा ऐसा लगेगा जैसे अब हायर एक्सपोज़र चला गया है एप्पल के फ़ोन के अंदर, जो कि गूगल के फ़ोन में नहीं है। ऑल्दो बाद में एडिट कर सकते हो आप ये सारी चीज़ें, लेकिन हमने एक नॉर्मल यूज़र के पर्सपेक्टिव के हिसाब से कंपैरिज़न देना होता है। तो डेफ़िनिटली अगर आप वीडियोज़ के लिए फ़ोन लेते हो, तो मुझे लगता है कि आपको अगर ज़्यादातर रात को फिरना इवेंट्स पे जाना है, तो आप गूगल की तरफ जा सकते हो। अदरवाइज़ एप्पल इज़ नॉट अ बैड चॉइस। ज़्यादातर कंडीशन में थोड़ा ठीक ही रहा है। मैक्सिमम फ्रेम रेट मिल जाता है, तो ये चीज़ अच्छी देखने को मिल जाती है। स्लो मोशन की बात करते हैं तो एप्पल कैन रिकॉर्ड अ बेटर स्लो मोशन। इन क्लिप्स को आप देख सकते हो, हमें ज़्यादा बेटर लगा है। बट अगर हम लोग पोर्ट्रेट्स या हम लोग रियर कैमरा की फ़ोटोज़ की बात करते हैं, देखो क्लोज़अप शॉट्स के अंदर एप्पल का जो कलर टोन है वो डे लाइट में अच्छा है। इंडोर में थोड़ा-सा चेंज करता है, मतलब नाइट मोड में थोड़ा-सा चेंज करता है। बट अगर आप डे लाइट को भी कंपेयर करोगे तो नॉर्मल फोटोज में जो 1x की फोटो होती है उसमें एप्पल बेटर है। इधर वो पोर्ट्रेट हो, इधर वो सिंपल हो। बट जैसे ही आप जूम वीडियो या 5x तक जाते हो, एप्पल के फ़ोन को जो है वो 3x जूम का सपोर्ट है। जहाँ पर आप जो हमारा पिक्सेल 8 प्रो है इसमें 5x तक जा सकते हो। तो पिक्सेल 8 प्रो के अंदर जब ज़ूम करके फ़ोटो कैप्चर करते हो, इधर वो पोर्ट्रेट हो, इधर वो नॉर्मल हो, इवन नॉर्मल मोड में नेचुरल ब्लर भी प्रोवाइड करता है जो कि एप्पल नहीं प्रोवाइड करता। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि येस डेफिनिटली गूगल का जो कैमरा है वो काफ़ी कम्पीट करता है। मतलब अगर मैं इनको नंबर्स के अंदर भी कम्पीट करूँ ना, तो 10 में से साढ़े 9 नंबर अगर एप्पल को दे रहा हूँ ना, तो मैं सवा 9 नंबर गूगल प्रो 8 प्रो को भी दे रहा हूँगा। तो आज के टाइम में इफ यू हैव अ प्रायोरिटी ऑफ अ कैमरा, व्लॉग, कोई इंडोर लाइट्स की वीडियोज़ वगैरह, वैसे दोनों ही फ़ोन्स जो है ना वो लॉग वीडियो नहीं सपोर्ट करते। लाइक कोई लॉग वीडियो आपको नहीं मिलेगी। आपको कोई थर्ड पार्टी ऐप वगैरह यूज़ करनी पड़ेगी। बट डेफिनिटली फॉर अ कैमरा मुझे लगता है कि दोनों फ़ोन एक-दूसरे को बहुत कम्पीट करते हैं। बहुत सारे सैंपल्स थे बट हमने इसको कम टाइम में कोशिश की है कवर करने की, वैसे तो डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू की वीडियो बन सकती थी। बट आज के इस कंपैरिज़न को अगर हम सम अप करते हैं, देखो 70-80 हज़ार रुपए का फ़र्क पड़ जाता है पीटी अप्रूव आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स लेने में। फिर बैटरी हेल्थ बहुत मैटर करती है। उसके अलावा बैटरी हेल्थ डाउन हो जाए तो रीसेल बहुत डाउन हो जाती है। बैटरी चेंज हो तब बहुत सारे मसले मिलते हैं। तो अगर आपको 1,20,30 हज़ार रुपए में 256 जीबी वाला वेरिएंट 8 प्रो मिल रहा हो, वो भी ऑफिशियल पीटी अप्रूव, जिसमें दोनों सिम, एक ई सिम होती है, एक फिजिकल सिम होती है, दोनों सिमें चल रही हो, बैटरी थोड़ी बड़ी मिल रही हो, हाँ, काइंड ऑफ गेमिंग का कॉम्प्रोमाइज़ आपको देखने को मिलेगा या थोड़ा बहुत थर्मल होता है। वैसे ये फ़ोन रियर साइड पर ना एक सेंसर भी लेके आता है, टेम्परेचर सेंसर भी लेके आता है। बाकी कॉल कनेक्टिविटी का कोई इश्यू नहीं है, मतलब जेबी वाले फ़ोन में तो कॉल कनेक्टिविटी और व्हाट्सएप वगैरह पे ही होनी है या बाकी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो, तो सिम की कॉलिंग तो नहीं होगी। बाकी मुझे लगता है कि गूगल 8 प्रो इज़ मोर वैल्यू फॉर मनी रादर देन बाइंग अ 13 प्रो मैक्स। बट जिनको एप्पल दिमाग पर सवार हो ना, उनका इलाज कोई नहीं हो सकता। मतलब 2026 के अंदर स्टार्ट हो रहा है अभी तो खैर, लेकिन 2026 के अंदर आप 2 लाख रुपया सिर्फ़ और सिर्फ़ सिम चलाने के लिए 13 प्रो मैक्स में इन्वेस्ट करते हो। इधर इस रेंज के अंदर 9 प्रो एक्सएल भी आता है, इस रेंज के अंदर और भी एंड्रॉइड अच्छे फ़ोन आ जाते हैं। तो अपनी यूटिलिटी के हिसाब से आपने चूज़ करना है। आई एम नॉट कन्विंसिंग यू कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ एंड्रॉइड फ़ोन की तरफ जाओ। इफ यू आर अ यूज़र ऑफ ओल्ड आईओएस डिवाइस, देन यू हैव टू बाय दिस फ़ोन। बट ये सारी चीज़ें आपके सामने 1,20,30 हज़ार रुपए में ना आईफ़ोन 13 मिल रहा होता है, पीटीए प्रूफ। तो बड़ी कन्फ्यूजन है एप्पल को लेके। खैर, आप मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को ज़रूर शेयर कीजिएगा कि आपको किसका कैमरा बेटर लगा, जो बात हमने की है वो कितनी एक्यूरेट है। आप अगर इनमें से कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हो, तो शेयर योर एक्सपीरियंस इन कमेंट सेक्शन। बस आज की वीडियो में तक मुलाकात होगी नई वीडियो में किसी नई अनबॉक्सिंग, किसी नए रिव्यू, किसी नए कंपैरिज़न के साथ। तब तक मुझे दें इजाज़त, मैं हूँ लिबास मासक से पाकिस्तान, पैंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।